साथियों साथियों, आज अर्जुन डिफेंस एकेडमी के लिए और मेरे लिए एक बहुत ही खुशी का विषय है कि सपने में देखा था जिसको, आज वही दिन आया है और भारत माता की सेवा करने के लिए माँ ने तीनों लाडलों को बुलाया है। साथियों, फौजी बनना आसान नहीं होता, जज्बातों को पिघला कर लहू में लोहा भरना पड़ता है, तब जाकर बंदा फौज में भर्ती होता है ना। तो सभी भाइयों को और सभी देशवासियों को हमारे फौजी भाइयों की तरफ से और इनके परिवार की तरफ से और अर्जुन डिफेंस की एकेडमी की तरफ से इन तीनों फौजी भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी एकेडमी से 3 फौजी और तैयार हो गए। साथियों, कहना चाहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा और तू थक कर ना बैठ, अरे वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ तीनों भाई का स्वागत करें। साथियों, ये वीडियो आम नहीं है। जो बॉर्डर पे सेवा दे रहा है जवान, वही जवान यहाँ से तैयार होके जा रहा है। और किस तरीके से ये बंदे तैयारी करते हैं, किस तरीके से इनका संघर्ष रहता है और सालों की मेहनत लगती है। साथियों, किस तरीके से पसीना बहाकर अपने माता पिता का सपना पूरा करते हैं, संपूर्ण जानकारी आज मैं तीनों भाइयों के मुंह से जानूंगा। और मुझे एक बात की खुशी है कि मेरा लाडला जगदीश, जो कि हमारा कोच भी रहा है, और सभी भाइयों को जब मेरी अनुपस्थिति में मैं नहीं रहता था या फिर मैं कहीं चला जाता था, मैं बोलता था भाई ग्राउंड चला जा, वर्कआउट करवा दे, और मेरे से बेस्ट वर्कआउट करवा कर आज मध्य प्रदेश पुलिस में टोटल 56 बंदों का सिलेक्शन करवाया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साथियों, फौजी बन गया, जीडी में लग गया, पर दिल नहीं भरा। भाई ने पैरा कमांडो की भर्ती दी और भाई पैरा कमांडो में फाइनल सिलेक्शन लेकर हमारे सामने उपस्थित हुआ। एक बार जोरदार ताली के साथ भाई का स्वागत करें। तीनों भाइयों से एक एक करके मैं जानूंगा किस तरीके से आप लोगों ने अपना संघर्ष रहा है, आप लोगों का किस तरीके से मेहनत करी है। सबसे पहले जगदीश, सामने आ जाओ, बताओ आप किस तरीके से आपने तैयारी करी है और कैसा क्या आपका संघर्ष रहा है, किस तरीके से आप मेरे से जुड़े थे। जय हिंद सभी साथियों को। जय हिंद। मैं अर्जुन डिफेंस एकेडमी से कम 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे शुरू में जब मेरे दोस्त विवेक था, तो उन्होंने अर्जुन सर के बारे में सब कुछ बताया था मुझे कि वहाँ पे अच्छे करवाते, भैया निःशुल्क करवाते थे पहले। तो उस टाइम विवेक के थ्रू मैं भैया से जुड़ा और धीरे धीरे भैया के साथ एकेडमी के साथ जुड़ता रहा। उस टाइम मेरी पहली भर्ती थी, उस टाइम मैं फेल हो चुका था। उसके बाद मैंने भैया के साथ एकेडमी ज्वाइन करी थी। फिर धीरे धीरे भैया ने जैसे जैसे वर्कआउट बताया, जैसे जैसे उन्होंने जो भी फॉलो करने के लिए बोला, डाइट फॉलो करना, जो भी बातें बताई, सब कुछ फॉलो करते गए। एक तरफ से देखिए उनके अनुसार सब कुछ करते गए तो खुद में निखार और सब कुछ इम्प्रूव आने लगा। तो खुद में एक कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ, कि भैया में ऐसी कुछ तो बातें जो पहले छूट रही थी। इसी तरह भैया के हर मतलब नीचे रह के सब कुछ वर्कआउट का जो भी बताते सब करते रहे। इसी तरह मेरा पहले जीडी का फिजिकल क्वालिफाई हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे टाइम लगा रिजल्ट आने में, तो ऐसे अच्छे होते गए और बहुत अच्छे से करवाते भैया। और जो भी आना चाहे अर्जुन डिफेंस एकेडमी, एक ही बात कहूँगा कि अर्जुन सर के अंडर जो भी करना चाहता है बिल्कुल आए, और अर्जुन सर के जो करवाते हैं एक बार वो कर लिया वर्कआउट, आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद। देखो, मेरे लिए आज बहुत खुशी का विषय भी है, साथ में अंदर से एक बहुत दिल दुख भी रहा है, क्योंकि एक जैसे भाई रहता है ना, भाई की तरह इसने मेरा साथ दिया है। यहीं नहीं, ग्राउंड पर ही नहीं, मतलब हर जगह पर, चाहे मैं किसी हॉस्पिटल में फंसा हुआ हूँ या मैं किसी रास्ते में फंस गया, आधी रात को भी 2 बजे भी काम पड़ा तो जगदीश मेरे लिए वहाँ पर हाजिर हुआ है ना। मतलब कभी बंदे ने आज तक गर्दन उठा के ये नहीं बोला कि सर आप गलत हो या आप ऐसा कर रहे हो ऐसा कर रहे हो, नहीं।
मैंने बोला 2 बजे आना है तो रूम पर आ जाएगा, मैंने बोला 2 बजे 3 बजे ग्राउंड चल रहा है तो ग्राउंड चल रहा है, और मेहनत आज आपके सामने है, बंदा फाइनल सिलेक्शन ले चुका है। तो मुझे इस पर और इसके माता पिता पर बहुत बहुत गर्व है कि फाइनल सिलेक्शन लेकर अपने गांव, माता पिता और गुरु का नाम रोशन किया। ऐसे आप आगे बढ़ते रहो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। शिवम आइए, आप किस तरीके से भाई तैयारी करी और पहली बार में ही लग गया है भाई, एक बार जोरदार ताली बजाओ, है ना। पहली वैकेंसी है और पहली बार में आर्मी में सिलेक्ट हुआ है। एक बार बताओ आप किस तरीके से आपने यहाँ पर आई और तैयारी करी। जय हिंद साथियों, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सर जो करवा रहे वो दिल से करो। अगर आप ग्राउंड पे आ गए हो तो फिर ये सोच के आना उस दिन कि सर ने जो जो करवाया सब कुछ करना है। बस सर ने जो जो करवाया वो कर लिया ना आपने, तो फिर इसके अलावा कुछ नहीं। आप जरूर सिलेक्ट होंगे और आप एक्सीलेंट मार के आओगे। फेंक तो नहीं रहे हो, मन से बोल रहे हो ना? नहीं सर, मैं डेली ग्राउंड गलत नहीं आता वर्कआउट तो नहीं था, होता है। मैं डेली ग्राउंड नहीं आता था, पर जिस दिन आता आप जो भी करवाते वो करता था मैं सर। इसकी एक खासियत थी कि मान लो आज आया फिर 2 दिन बाद आएगा, पर जिस दिन भी आता था ना सबसे आगे दौड़ता था और तेज वर्कआउट करता था, स्पीड वर्कआउट करता था अधिकतर। और भाई ने सुपर एक्सीलेंट मारा, एक बार जोरदार ताली बजाओ। और फाइनल सिलेक्शन होकर हमारे सामने उपस्थित हुआ है। बहुत बहुत बधाई आपके माता पिता को और आपको। चलो एक बार जोरदार ताली के साथ भाई का स्वागत करेंगे। देखो मेहनत करना आसान नहीं होता है ना, हर किसी के हाथ में मेहनत नहीं होती। सुबह 5 बजे 4 बजे कोई नहीं उठता है। भाई का सिलेक्शन हो चुका है, फिर भी आज भी ग्राउंड पे दौड़ रहा है। अभी ट्रेनिंग पर नहीं बुलाया तो मैं बोलता हूँ भाई क्यों दौड़ रहा है, कि सर ऐसा ही भाई रनिंग तो हमारे खून में बसी है यार, दौड़ेंगे क्यों नहीं। एक बार ताली बजाओ भाई के लिए, है ना। तो बताइए आप किस तरीके से आपने तैयारी करी और किस तरीके से आप अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए सक्षम हुए हैं, और घर की स्थिति कैसी क्या रही है, बताइए। जय हिंद सभी साथियों को। जय। मैं यहाँ ग्राउंड में जगदीश की मदद से आया हूँ रनिंग करने। जब मैं ग्राउंड में अकेला दौड़ता था तो जगदीश ने मुझे बोला कि अपन दोनों साथ में वर्कआउट करेंगे। उसकी वजह से मैं यहाँ भर्ती दे पाया हूँ और उसकी वजह से एक्सीलेंट भी मारा हूँ। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। वो बोलते हैं ना कि अगर दोस्त का साथ मिल जाए, है ना, दोस्त भी ऐसा होना चाहिए जो आपको कामयाबी की बुलंदी तक लेकर जाए। ऐसा नहीं कि भाई नशेड़ी बन के छोड़ दे। आ रहा है समझ में? तो एक बार जगदीश के लिए भी ताली बजाओ बहुत जोर से, क्योंकि भाई ने साथ दिया। और कैसे क्या आपकी घर की स्थिति रही है भाई? नौकरी आप पहले फौजी हो गाँव में या फिर और भी है? गाँव का पहला फौजी। क्या बात है। मैं नाइट में सिक्योरिटी की ड्यूटी करता था और दिन में कोचिंग जाके फिर शाम को दौड़ने आता हूँ। एक ही टाइम दौड़ता था। अब भी करते हो? हाँ, अभी रिजल्ट आने के 1-2 दिन बाद छोड़ा हूँ ड्यूटी। 3 साल से सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहा था। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। साथियों कहना चाहूँगा कि भाई बोल रहा है कि मैं सिक्योरिटी की ड्यूटी करता था नाइट में और दिन में दौड़ना आता था। तो इंदौर में और जहाँ पर भी बंदे पढ़ाई करते हैं, चाहे कोटा हो, भोपाल हो, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, तो ऐसा नहीं होता है हर गरीब माँ बाप का बेटा ही गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करता है। कोई नेता का बेटा नहीं करता है। जिसके पास पैसा होता है वो क्यों गवर्नमेंट नौकरी की 20-25 हज़ार रुपये में तैयारी करेगा? गलत है कि सही है ना। तो किसान का बेटा ही फौजी बना है। मुझे इसके माता पिता पर और भाई पर गर्व है। और आपका जो संघर्ष रहा है ना, आपके माता पिता भी उस पर प्राउड फील करते होंगे और हम तो करते ही है ना, कि नौकरी के साथ साथ मैं भी आपको बता देना चाहता हूँ। भाई लोग ढोल बजा रहे हैं ना, मैंने भी गांव में से ढोल बजाया है ना, तब जाकर आज। और उसके बाद फिर मेरा केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया, भोपाल, फिर यहाँ आया। तो आप मेहनत करते रहो, ऊपर वाला देख रहा है, एक दिन आपके साथ बहुत अच्छा होगा, सक्सेसफुल बनोगे। बस मेहनत सही दिशा में और सही तरीके से और सही मार्गदर्शन में होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? है ना। और कंसिस्टेंटली फोकस ऑन योर गोल, मतलब आपका निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। तो निरंतर प्रयास करते रहिए, एक दिन आप लोग भी ऐसे ही वर्दी पहनकर घर आओगे। तीनों भाइयों के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ अर्जुन डिफेंस एकेडमी की ओर से स्वागत करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अरे फौजी बनोगे, वर्दी पहनोगे। अगर आप भी चाहते हैं इस बार सिलेक्शन लेना, तो साथियों आने वाली 10 तारीख से इंडियन आर्मी अग्निवीर की न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल अर्जुन डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर अपने सपनों को साकार कर सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।